अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ आइज़ल अहमद एंड वेलकम टू हॉरर डिस्कशंस। फ्रेंड्स, आज मैं आपको दुनिया की तारीख में मौजूद एक ऐसी पूरी असरार सच्ची कहानी सुनाने वाली हूँ जिसमें एक या दो नहीं बल्कि पूरे 150 लोग अचानक से गायब हो गए थे और ये लोग फिर कभी लौट कर नहीं आए। लेकिन ये कहानी शुरू करने से पहले फ्रेंड्स, मेरी आप लोगों से बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरी वीडियोस को लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप लोग अपनी कोई हॉरर स्टोरी मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप लोग इस ईमेल पर शेयर कर सकते हैं। 26 नवंबर 1930 कनाडा के द मेरिडियन जर्नल न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज पर एक न्यूज़ पब्लिश हुई जिसका टाइटल था विलेज ऑफ द डेड। इस खबर ने कनाडा के रहने वाले लोगों को बहुत ज़्यादा खौफजदा कर दिया था, क्योंकि नॉर्थ कनाडा में एक पूरा का पूरा कबीला रातों रात कहीं गायब हो गया था और इस कबीले का कोई निशान भी नहीं बचा था। नॉर्थ कनाडा के दूर दराज इलाके में एंजिकोनी लेक के किनारे पर एक छोटी सी बस्ती में एस्किमो नामी एक ट्राइब यानी कबीला रहता था। इस कबीले में तकरीबन 100 से 150 लोग आबाद थे और ये लोग मछलियाँ पकड़कर गुजारा करते थे। ये नॉर्थ कनाडा का एक ऐसा एरिया है जहाँ लाखों स्क्वायर मीटर के एरिया पर सिर्फ चंद हजार लोग ही रहते हैं और इसकी वजह ये है कि यहाँ का मौसम बहुत ही ज़्यादा सख्त ठंडा है। एंजिकोनी लेक में मछलियों के अलावा आसपास के इलाकों में कई दूसरे जानवरों का शिकार भी होता है और इसीलिए यहाँ पर बहुत से शिकारी शिकार करने आते रहते हैं। ये नवंबर 1930 का एक बहुत ही शदीद ठंडा दिन था जब जो लेबेल नामी एक शिकारी इस इलाके में शिकार करने के लिए आया। शिकार करते करते जो को इस बात का अंदाज़ा भी नहीं हुआ कि कब रात हो गई। जो पहले भी इस जगह शिकार करने आता रहता था और जब कभी वो शिकार करते हुए ज़्यादा लेट हो जाता था तो वो इस्कीमो नामी कबीले में रात गुजारता था और उस दिन भी उसने सोचा कि वो रात इसी कबीले में गुजारेगा, क्योंकि इस कबीले के लोग बाहर से आने वाले लोगों की मेहमान नवाजी के लिए बहुत ज़्यादा मशहूर थे। लिहाजा जो लिबेल अपना सामान लेकर इस्कीमो कबीले की तरफ बढ़ने लगा। ये एक पूरे चांद की रात थी, लेकिन चारों तरफ एक अजीब सी खामोशी छाई हुई थी। दूर दूर तक ना तो कोई इंसान दिखाई दे रहा था और ना ही सुनाई। खामोशी इस कदर थी कि जो को सिर्फ अपने कदमों की आवाज़ सुनाई दे रही थी। जो इससे पहले भी यहाँ आ चुका था, लेकिन इस रात सब कुछ बहुत अजीब था, बहुत खौफनाक। इससे पहले जब जो इस जगह आता था तो कबीले के करीब पहुंचते ही उसे कुत्तों की भौंकने की आवाज़ें आने लगती थी जो इस कबीले के लोगों ने पाल रखे थे। लेकिन इस रात कबीले के चारों तरफ बहुत ज़्यादा सन्नाटा था और जो को कोई भी आवाज़ नहीं सुनाई दे रही थी, ना इंसानों की और ना ही जानवरों की। जो को लगा कि शायद कबीले वाले सो रहे होंगे और उसने तेज़ी से कबीले की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया। अब जो कबीले के इतने पास पहुंच चुका था कि उसे दूर से कबीले वालों के टेंट यानी खैमे नजर आना शुरू हो गए थे और उसे इन खैमों से उठने वाला धुआं भी दिखाई दे रहा था। लेकिन इतने करीब पहुंचने पर भी जो को कोई आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी और आखिरकार जो जब उस कबीले में दाखिल हुआ तो वो ये मंजर देखकर हैरान रह गया कि वहाँ ना तो कोई इंसान है और ना ही कोई जानवर। जो के लिए सबसे ज़्यादा हैरानी की बात ये थी कि वहाँ मौजूद कुछ खैमों में से धुआं उठ रहा था, जैसे कि अंदर कोई इंसान मौजूद हो। लेकिन जब वो एक एक करके इन खैमों में दाखिल हुआ तो वहाँ पर कोई भी मौजूद नहीं था और जो ये देखकर और ज़्यादा हैरत ज़दा हो गया कि इन खैमों में खाने के बर्तन चूल्हे पर मौजूद थे, लेकिन इनके अंदर का सारा खाना जल चुका था। जैसे किसी ने रात का खाना चूल्हे पर रखा तो था लेकिन वही खाना खा न सका हो। यहाँ तक कि इस कबीले की औरतें जो कपड़े सीती थीं वो भी वहाँ मौजूद थे और सुइयों में धागे भी डले हुए थे। ऐसा लग रहा था कि शायद कबीले के लोग अचानक से सब कुछ छोड़ छाड़ के यहाँ से कहीं चले गए हों। और फिर जो ने पूरे कबीले की तलाशी शुरू कर दी और उसने देखा कि जो कुत्ते कबीले वालों ने पाल रखे थे इनके गलों में रस्सियां बंधी हुई थी, लेकिन कुत्ते भूख से मर चुके थे। हालांकि उन कुत्तों के सामने खाना भी मौजूद था और एक जगह उसे एक कब्र खुदी हुई दिखाई दी और उस कब्र को देखकर ऐसा लग रहा था कि इसे बनाए हुए भी ज्यादा टाइम नहीं गुजरा। ये सब कुछ देखकर जोरी बैल बहुत ज्यादा खौफजदा और परेशान हो गया और वो रात के वक्त ये सारा खौफनाक मंजर देखकर बहुत ज्यादा घबरा चुका था। वो सोच रहा था कि अगर यहाँ के रहने वाले लोग यहाँ से कहीं जाते भी हैं तो वो अपने कुत्ते साथ लेकर जाते हैं। इसने सोचा कि यहाँ रहने वाले लोगों के साथ कुछ तो ऐसा खौफनाक हुआ है जिसकी वजह से वो अपने कुत्ते, अपने घर, यहाँ तक कि आग भी जली छोड़कर यहाँ से चले गए हैं। जो अब मजीद इस जगह ना रुक सका और जल्दी से करीबी टेलीग्राफ ऑफिस पहुंच गया और वहां से उसने रॉयल कैनेडियन माउंटेड पुलिस के कैंप पर कांटेक्ट किया और उन्हें सारा वाकया बताया।
पुलिस जब कबीले में पहुंची तो उन्होंने देखा कि जो कुछ भी जो रेबेल ने उन्हें बताया था वो सब कुछ सच था। पहले तो उन्हें लगा कि शायद इस कबीले पर किसी ने हमला कर दिया होगा और सब लोगों को मार दिया होगा, लेकिन वहाँ तो किसी किस्म की लड़ाई या खून खराबे के कोई भी निशान मौजूद नहीं थे। इसलिए पुलिस का ये शक गलत साबित हुआ। पुलिस ने कबीले वालों को तलाश करने के लिए एक सर्च ऑपरेशन शुरू किया और उस दौरान इन्हें एक अजीब बात पता चली जो ने पहले नोट नहीं की थी। और वो अजीब बात ये थी कि ये पूरा इलाका बर्फ से ढका हुआ था, लेकिन इस बर्फ पर किसी भी इंसान के चलने के निशान नहीं थे सिवाय जो रेबेल के, जिससे ये बात भी साबित हो गई थी कि कबीले वाले इस जगह से कहीं बाहर नहीं गए थे। और अगर इस कबीले में जो के अलावा ना कोई आया था और ना ही यहाँ से कोई बाहर गया था, तो फिर बस्ती वाले सारे लोग कहाँ गए। लेक के ऊपर भी पूरी तरह से बर्फ जमी थी और कबीले वालों की कश्तियाँ जमीन पर खड़ी थी। क्योंकि इस मौसम में मछलियों का शिकार नहीं होता था, इसलिए कश्तियों को जमीन पर ही पार्क किया जाता था। और अगर किसी ने कबीले वालों को मार कर इस लेक में फेंका भी होता या वो लोग इस लेक से गुजर कर कहीं गए होते, तो इस लेक से कहीं ना कहीं से बर्फ जरूर टूटी होती, लेकिन ऐसा भी नहीं था। पुलिस को इन्वेस्टिगेशन से पता चला कि ये लोग जो के यहाँ आने से 8 दिन पहले ही गायब हो चुके थे। और क्योंकि घरों से धुआं भी निकल रहा था, इसलिए इससे ये बात भी साबित हो गई थी कि इन लोगों को यहाँ से गए ज़्यादा अरसा नहीं गुजरा था। अब पुलिस के सामने बहुत सारे सवालात थे जिनके जवाब ढूंढने के लिए पुलिस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन जारी रखी, लेकिन आखिरकार पुलिस ने इस केस पर अनसॉल्व्ड की स्टैंप लगाकर इस केस को बंद कर दिया। इस वाक़ये के 50 साल बाद 1984 में रोजर बोर और निगेल ब्लंडल नामी राइटर्स ने एक आर्टिकल लिखा और उन्होंने बताया कि जब वो इस केस की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए एंजिकोनी लेक पर गए तो वहाँ पर उन्हें एक शिकारी और उसके 2 बेटे मिले, जिन्होंने बताया कि इन्हें अक्सर लेक के ऊपर बहुत अजीबोगरीब ऑब्जेक्ट्स उड़ते हुए दिखाई देते थे जो इसी तरफ जाते थे जहाँ पर इस्कीमो ट्राइब के लोग रहते थे। और इसी बात को बेस बनाते हुए उन्होंने अपने आर्टिकल में बताया कि शायद इस बस्ती में एलियंस उतरे थे जो एस्किमो ट्राइब के लोगों को अपने साथ ले गए थे। लेकिन क्योंकि इन राइटर्स के पास एलियंस की मौजूदगी के बारे में कोई भी सबूत मौजूद नहीं थे, इसलिए लोगों ने इनकी बात का यकीन नहीं किया और इनकी थ्योरी को रिजेक्ट कर दिया। इसके बाद बहुत से लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि एस्किमो ट्राइब के लोगों को जिन्नात ले गए हैं, जबकि कुछ लोग तो ये भी कहते थे कि वो लोग खुद ही जिन्नात थे। आज एस्किमो ट्राइब के लोगों को गायब हुए 100 साल गुजर चुके हैं, लेकिन आज भी ये केस एक मिस्ट्री बना हुआ है और ये बात कोई भी नहीं जानता कि एस्किमो ट्राइब के रहने वाले लोग इतने पुरस्कार तरीके से कहाँ गायब हो गए। फ्रेंड्स, आप लोगों का इस बारे में क्या ख्याल है मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियोस को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अब हम मिलेंगे कल किसी नई हॉरर स्टोरी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।